नेक्स्ट देखिए क्लास 12 क्या देख रहे थे हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप क्या कवर कर रहे हैं? एक टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बन के आता है? जब आपका एक ट्रायंगुलर सरफेस का जो वॉइड है वो कवर्ड होके आ रहा है। क्लियर? ये हमारा क्या था? टेट्राहेड्रल वॉइड। हम लिख सकते हैं कि दिस वाज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जरा इधर की बात करें, ये थोड़ा क्रिटिकल है। इसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट लेयर किससे अलाइंड हो रही है? फोर्थ से। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आएगा ए बी सी। अगर हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज फर्स्ट लेयर, ये जो हमने सिंगल डॉट दिखाया है ये हमारा क्या है? फर्स्ट लेयर। दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज अगेन ए। आपको पता है जब हमारा बात करते थे हम कि एक ये हमारा सर्किल है, एक ये हमारा सर्किल है और एक ये हमारा सर्किल है। ये जब इस तरीके से अलाइन हो रहा था तब हम क्या देखते हैं, क्या बन के आता था हमारा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और वो वॉइड की स्पेस क्या कहलाएगी? ये जो बीच में बन के। यानी हमने क्या देखा कि एक हमारा ट्रायंगल कैसा है? अपवर्ड। और एक हमारा ट्रायंगल कैसा है? डाउनवर्ड। उसके बीच में जो स्पेस होगी, ये जो वॉइड बन रहा है ये क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल। इस कंसेप्ट को बेटा दिमाग में रखना, क्योंकि आपकी ये जो पैकिंग है CCP वाली वो यही दिखा रही है कि इसमें अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो देखो एक ट्रायंगल बन के आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका एक कॉर्नर है जिसको हम कह रहे हैं बॉडी डायगोनल, ये और ये आपस में क्या होगा? अगर ध्यान से देखो, अभी इसको हम अलग से समझाएंगे तो और समझ में आएगा। वरना दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अपर एंड बॉटम एडजेसेंट है, तो ये बॉडी डायगोनल में। हर एक बॉडी डायगोनल में एक क्यूब के कितने वॉइड्स होते हैं टेट्राहेड्रल के? देयर आर 2 वॉइड्स। एक कॉर्नर का क्यूब का लेता है, बाकी 3 एडजेसेंट फेस सेंटर के, ये ऊपर का फेस सेंटर, ये 2 साइड के, इसको लेके ये आगे की तरफ बढ़ा, इधर मिला, यानी एक ट्रायंगल ऐसे सर्कल हुआ। इस जगह पे हम यही कह सकते हैं ये हमारा क्या बन के आ रहा है? लेयर नंबर ए, जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट लेयर। और ये क्या बना हमारा? सेकंड लेयर मीन्स बी, दिस वन इज थर्ड लेयर मीन्स सी एंड दिस इज अगेन ए मीन्स फोर्थ लेयर। तो ये क्या कॉज करती है? हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग कॉज करती है। एक बार जरा स्ट्रक्चर हम लोग और देख लें तो अब हमारे लिए समझने के लिए आसान हो गया। पैकिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यही जेनेसिस है किसकी? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। ठीक, अब जरा हम देख लें वॉइड्स की पोजीशन एक्चुअली में क्या होती है। अगर हम बात करें FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, तो हम क्या देखते हैं? ये देखिए, ये एक FCC सेल है। सपोज हम कह रहे हैं ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, यही तो हम उसमें देख रहे थे लास्ट पिक में। ध्यान से जरा उसको स्पेकुलेट करके देखो, थोड़ा सा एंगल डिस्टर्ब था उसका। इसके बीच का जो डाइंग होगी इसको तुम क्या बोल दोगे? बॉडी डायगोनल। यानी हमने कहा ये ए है और ये क्या हो गया? याद रखना, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर present in each cube diagonal। और आपको पता है how many cube diagonals are there? 4। तो total number of टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे कितने हो गए? 4 into 2 that is 8।
दूसरी चीज, ये जो टेट्राहेड्रल साइट अभी आप देखोगे, इज नॉट इक्वल टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं होती, ये एक वो सेंटर होता है एक्चुअली में, जो टेट्राहेड्रल वाइड का एक वो सेंटर होता है जहाँ पे 4 स्फीयर्स आर ज्वाइन। सिंपली 4 स्फीयर हमारे ज्वाइन कर जाते हैं एंड रिजल्ट क्या करते हैं, एक टू गिव टेट्राहेड्रन, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन फॉर्म कर देते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। क्लियर? इट इज सिंपली प्लेस वेयर 4 स्फीयर्स आर ज्वाइंड। आपको पता था, अभी हमने उसका डायग्राम देखा था। अच्छा इधर देख लो, हमने कहा कि हर एक बॉडी डायगोनल में कितने स्फीयर्स होंगे, वॉइड्स होंगे, देयर विल बी 2 वॉइड्स। कैसे होगा, एक एटम क्या ले रहा होगा, ये सेंटर का ले रहा होगा। सपोज हमने कहा हमारे पास ये पोजीशन है किसकी, वाई, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होगा, एक कहाँ जा रहा होगा, इस वाली सरफेस के सेंटर, एक कहाँ जा रहा होगा, इस वाली सरफेस के सेंटर पे, और एक कहाँ जा रहा होगा, इस सी। सपोज हम इसको नंबरिंग कर दें, हम कह दें ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, सी कर लो, ये कर लो डी। सिमिलरली जो वॉइड हमारा यहाँ पे होगा, ये कैसे कनेक्टेड है, जरा देखना ध्यान से। इस वाले वॉइड की पोजीशन हमने क्या बताई, एक ये इससे आ रहा है, 3 इससे कनेक्टेड है, अल्टरनेट एडजेसेंट जो हमारी साइड की फेसेस है। अभी हम इसको लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम देख ले तो क्या हो रहा है, ये किधर जा रहा होगा, एक इस फेस पे जा रहा होगा, क्या कहते हैं इसको, 1। एक ये बॉटम वाली फेस पे जा रहा होगा, 2। और एक ये फ्रंट को जा रहा होगा, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी कहाँ पे, एट टॉप फेस, मीन्स, और एक बात क्या लिख सकते हैं, अपोजिट टू 2। ये वाली फेस के अपोजिट हो गई। दोनों डायगोनल की पोजीशन की हम बात करते चल रहे हैं। सी कहाँ पे है, एट, ये जो फ्रंट के पीछे अपोजिट, एट अपोजिट ऑफ फ्रंट या बैक फेस, पीछे की फेस से कनेक्टेड है। एक कॉर्नर से कनेक्टेड है और बाकी पीछे की फेस से कनेक्टेड है। यानी हमने क्या कहा कि ए में बी, ये हो गया साइड फेस, ये उसका कॉर्नर ऑफ द क्यूब, और सी बैक फेस पे हो गया। जो सी है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट टू 3, isn't it? Similarly जो D है at side face which is opposite to what, 1, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, और ये इसके अपोजिट। और एक आपने कहाँ से लिया, यहाँ से। यानी अगर हम इसको मिला दें बन रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के नहीं। सिमिलरली इसमें भी आप देखें यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये लोकेशन पोजीशन कहलाती है हमारी किसकी, टेट्राहेड्रल वाइड की। आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे हमारे, 8, क्योंकि हर एक क्यूब डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड प्रेजेंट है। और वो कैसे प्रेजेंट है, इसको यहाँ लिख लेते हैं,
1 atom from corner and 3 from faces. Results in tetrahedral void. क्लियर? एक एटम कॉर्नर का आ रहा है और 3 फेसेस के आ रहे हैं, तो वो क्या बना के दे रहे हैं आपको? टेट्राहेड्रल void. देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिसेस. इसमें तुमको पता है कि क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल साइड? जब 2 ट्रायंगल सुपर इम्पोज करते हैं. मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? सुपर इम्पोजिंग ट्रायंगल गिव्स व्हाट? ऑक्टाहेड्रल साइड. कैसे ये फॉर्म होता है? अगर हम एफसीसी की बात करते हैं, कि होल्स की हम बात करें, ऐसा एक हमारा होल बन के आ रहा है जो ऑक्टाहेड्रली लैटिस साइड से कवर्ड है. यानी हम बात कर रहे हैं वो बीचों बीच है होल अगर हमारा कहीं पर. और वो कैसे कैसे कवर्ड है? एक हमारा ये फ्रंट फेस से कनेक्टेड है, एक बैक फेस से कनेक्टेड है, एक साइड से कनेक्टेड है, एक बॉटम से कनेक्टेड है, एक अपर से कनेक्टेड है और एक इधर से कनेक्टेड. ये किसकी हम बात कर रहे हैं? जो सेंटर पे है. तो अब ध्यान रखना, एफसीसी में जब तुम देखोगे तो क्या देखोगे? 6 फेस सेंटर. यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कितना होगा? 6. एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा. ठीक है? इसी के बीच की ये जो स्पेस है ये क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल. तो हमने क्या किया? 6 फेस सेंटर फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल void. जब 6 फेस सेंटर्स हमारे आपस में मिलेंगे तो वो रिजल्ट करेंगे किसमें? एक ऑक्टाहेड्रल void में. अगर हम बात करें तो 1/4 पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल void is also present at each edge सेंटर. ये 2 बातें ध्यान. तो हमने क्या देखा कि एक हमारा कहाँ पे हो गया ऑक्टाहेड्रल साइड? 1 एट क्यूब सेंटर. अच्छा, एजेस कितनी होती है आपको पता है? 12. तो एजेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4 अगर एज में है तो कितना हो गया? 12 × 1/4 मीन्स 3. तो टोटल कितने हो गए? आ रहा है? आपने पढ़ा भी था कि अगर आपके नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids n है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids कितने हो जाएंगे? 2 है. अभी आपने देखा एफसीसी की ही बात कर रहे हैं तो एफसीसी में टेट्राहेड्रल void कितने? 8. ऑक्टाहेड्रल कितने निकल के आ रहे हैं? 4. हो रहा है डबल. तो कीप इन माइंड कि जितने आपके होंगे वही आपका डबल हो जाएगा, तो वो आपका टेट्राहेड्रल void हो जाएगा. यहाँ पे ध्यान रखना, कंट्रीब्यूटरी पार्ट आ रहा है कि इस होल पे 1/4 अगले उसका हिस्सा आ रहा है, ये एक सेंटर पे है, तब ये हमारा क्या बना के दे रहा है? ये सब हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं किसमें? एफसीसी में. क्योंकि यही मोस्ट एफिशिएंट होता है, यही पैकिंग भी मोस्ट एफिशिएंट होती है 74% के आसपास. क्लियर? ये voids और इसकी पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एक असाइनमेंट दिया है, परसों उसकी लास्ट डेट है, उसमें 14 क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए. बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, जब ये आप सॉल्व करके देंगे कहीं डाउट हो पूछिए. कुछ शायद हमने करा भी दिए थे उसके, और उसको भेजिए. सबमिट करना है आपको, फ़ोटो लेके भेजिए, बाद में हम कॉपी मंगाएंगे. क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा. कहीं डाउट्स हो, लाइव क्लास जब होगी वेडनेसडे या थर्सडे में शायद असाइंड है, तब आप उसके डाउट्स को अपने क्लियर कर लीजिए. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इम्परफेक्शंस करेंगे और पहले उसके रेशियो रेडियाई निकालेंगे इन voids. क्लियर?